मिश्रा जी। हमारे धरना प्रदर्शन में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय का आगमन हो गया है। हम चाहते हैं कि जो भी घटना हम लोगों के बीच में है, जो हमारे अधिवक्ता रत्नेश मिश्रा के साथ दुर्व्यवहार माननीय एडीएम साहब के द्वारा किया गया, कितना सही है कितना गलत है, क्या है कैसा है, हम लोगों की जानकारी में पूरा नहीं है। तो माननीय उप जिलाधिकारी महोदय भी बताएंगे और रत्नेश मिश्रा भी बताएंगे। तो हमारे बार बेंच के बीच में किसी प्रकार का गलत आचरण नहीं होना चाहिए, न तो वाक विरोध होना चाहिए, न तो किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमारे अधिकारी हैं, हम लोग इनका भी एडीएम साहब का भी सम्मान करना चाहिए। एडीएम साहब को भी हमारे अधिवक्ताओं का सम्मान करना चाहिए। और इसके साथ ही हम पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र माननीय जिलाधिकारी महोदय तथा अधिवक्ता साथियों, अध्यक्ष ने जैसा आपसे कहा कि अधिवक्ताओं में क्षोभ है और वो आपके न्यायिक प्रक्रिया के प्रति नहीं बल्कि आपके सीनियर्स और विशेष करके जूनियर्स के प्रति व्यवहार के प्रति लोगों में ज्यादा आक्रोश है। समय समय पर आपकी टिप्पणियां, आपकी बातें अधिवक्ताओं को चुभ जाती हैं, जैसा कि आम अधिवक्ताओं का कहना है। आप गार्जियन हो, किसी भी बात पर आप कह सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन कमेंट करना किसी को आड़े हाथ लेना, किसी अधिवक्ता जूनियर अधिवक्ता की काबिलियत पर प्रश्न उठाना, ये अच्छा नहीं है। हमारे रत्नेश भाई अधिवक्ता हैं, आप बैठे हुए हैं, ये बड़ी बात सारी बताई, लेकिन इनके प्रति उस दिन आपका जो कटाक्ष रहा, बात रही, वो ठीक नहीं रही। जैसा कि इनके द्वारा मालूम हुआ होगा कि आपके द्वारा कहा गया कि आप अच्छा गिर जाइए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ी संवेदना होना चाहिए। हमारे घर का अगर कोई गया है, हम एक प्राणी, हमारा एक परिवार है अधिवक्ताओं का, और किसी को अगर कोई कष्ट होता है तो हम सब का कष्ट है, और हम चाहते हैं कि आप यहाँ का गार्जियन हो, हम सब के कष्ट के लिए आपको कष्ट महसूस करना चाहिए, उसमें शरीक होना चाहिए। अगर कहीं कोई इस प्रकार का लिख जाता है, ऐसे तो कभी भी हम लोग शोक स्वभाव है तभी करते हैं जब कोई पर्टिकुलर किसी का पिता मरा, माता कोई झगड़ा हुआ, तब हम लोग लिख के देते हैं। और ये है कि 3 बजे लिख के दिया जाता है, यह मान माना जाता है कि शुगर से हम न्यायिक कार्य से बचाएंगे। माननीय मुझे जहाँ याद है, आज तक जितने यहाँ आए हैं, सबसे ज्यादा न्यायिक कार्य आप करते हैं, बिना बाधा के कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है, और पीछे से गाड़ी होती है कि आप न्यायिक कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार कभी इस प्रकार की बातें आती हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और हम तो सफेद शेर के द्वारा कहते हैं कि जो खानदानी रईस होते हैं वो रखते हैं नीची नजर अपनी, और तेरा लहजा बता रहा है दौलत नहीं है। ऐसा हम कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान्यवर आप जिस पद पर बैठे हो, हम सब का निवेदन है कि आप इसकी गरिमा मेंटेन करें। हम सब आपके पर सम्मान व्यक्त करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हम लोगों के प्रति उसी भाव से मिले। मैं ज्यादा न करके हमारे और अधिवक्ता साथी हैं, पूर्व मंत्री जी हैं, ये आपके सामने अपनी बात रखेंगे, और जो भी यहाँ जा रहे होंगे आप बताएंगे, उसके बाद निश्चित रूप से हम लोग यथोचित निर्णय लेंगे। पहले तो हम अपने उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि जो हमारे भाई साहब सामने बैठे हैं, इनसे उसके बाद हमारी कार्रवाई की जाए। हम अपने उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं और भाई बात
क्या क्या मैटर आदरणीय देवता साथियों, हम लोग कल से धरना पर बैठे हुए हैं और हमारे बीच में हम लोग की मुखिया तहसील की मुखिया माननीय जिलाधिकारी जी हमारी मांग को ज्ञापन को लेने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। हम अपनी मांग पढ़ के शासन से सुनाते हैं। जिलाधिकारी महोदय सादा अवगत किया जाता है तहसील परिषद व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को लेकर निम्नलिखित बिंदुओं पर सुधार हेतु प्रस्तुत किया प्रयास द्वारा आपको ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे तहसील जिलाधिकारी महोदय सबसे प्रमुख समस्या हम लोग सामने है तहसील के सामने स्थित पेशाब घर जो है उसको हटवा करके यथावत रखा जाए। 1 मिनट वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते हैं कि आप लोग सहमत हैं इस ज्ञापन से हटना चाहिए। पहली प्रमुख मांग है हमारी। दूसरी मांग तहसील गेट के साथ बदबू नाली जो है हम लोग स्वयं बढ़ते हैं, करीब 10 लोगों का चैम्बर है वहाँ आज तक 2 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, इस पर कोई विचार नहीं किया गया, उसको तत्काल ढकवाया जाए। इस बात से सहमत सब लोग। कृषि में समस्या उप जिलाधिकारी और तहसीलदार हरिया से गायब हुई पत्रावली को ढूंढवाया जाए। अपार भंडार लागू है श्रीमान जी, इतनी पत्रावली गायब हुई है। आप यहाँ जब चलती है कोर्ट तो पता लगा 10 नंबर के बाद 11, 12, 13 गायब। आप संपर्क करिए पेशकार से तो इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। चौथी मांग है कि पिछले 6 महीने से जो पत्रावली सुरक्षित की आगे से उसके पूर्व की पत्रावलियों को आदेशित कर दिया गया है, लेकिन करीब 6 महीने का साल भर पत्रावली चाहे 28 को हो, चाहे 34 को हो, चाहे 44 को हो, चाहे 16 की हो, इसको तत्काल ढूंढवा करके आप लोग इसका इससे समर्थक है नहीं, समर्थक नहीं, तत्काल 6 महीने पूरी फायदे हैं उसको तुरंत डैश को जो है उसको वो फाइल अनावश्यक झूल रही है, अनावश्यक झूल खा रही है, उस पर तत्काल निर्णय सुनाया जाए, तत्काल निस्तारण किया जाए। अगली मांग हमारी है कि तहसील परिषद में साफ पेज की व्यवस्था किया जाए। सामने एक हैंडपंप है, मान लो एक हैंडपंप को इतना गंदा पानी था आप हाथ धोने नहीं कर सकते, उसकी व्यवस्था जो यहाँ आरोप हुआ है उसको आप साफ करवाइए। अगली मांग हमारी है कि उप जिलाधिकारी हटिया समस्त अधिकारियों द्वारा अधिवक्ताओं के पर सम्मानजनक व्यवहार ये प्रमुख समस्या जो आज है, कम से कम हमारा अधिवक्ता चाहे आप माननीय जिलाधिकारी महोदय बिना निर्णय के साथ करते हैं। हम लोग हमारा अधिवक्ता जब भी थाने या चौकी या किसी भी न्यायालय में जाए उसके साथ व्यवहार काम हो कम हो ज्यादा हो, हम लोग केवल अपने जो कर रहे हैं केवल अपने सम्मान के कर रहे हैं, पैसे की बात नहीं। उसके साथ आपके न्यायालय से समस्त न्यायालयों में कम से कम व्यवहार किया जाए। अगली प्रमुख समस्या फीडिंग की समस्या सी न्यायालय में आदेश हो गया, फीडिंग पड़ी हुई, इतना हम लोग भुलाया जाता है आपके कर्मचारी हमारा कि कभी कहते हैं कंप्यूटर खराब है, कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो कब तक फीडिंग तो